हेलो डियर फ्रेंड्स, क्लास 9 का इंग्लिश का सेट 1 आप देख रहे हैं। इसको मैं पूरा का पूरा आपको समझाने वाला हूं। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं और उसके लिए आपको तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेनी है, ताकि आपके क्योंकि एक ही दिन में आपके पूरे के पूरे एग्ज़ाम होने हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको एक दिन में दो चार सब्जेक्ट देने हैं, अगले दिन दो सब्जेक्ट, यानी कि 3 टर्म में आपके एग्ज़ाम होंगे। 3 टर्म का मतलब है 3 पारियों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी मस्त होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे, और अभी जो एग्ज़ाम का आप तैयारी करेंगे वो भी मज़े में करेंगे और अच्छा रिजल्ट करेंगे, अपना बेहतरीन प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास का इंग्लिश का सब्जेक्ट है आपका सेट 1, हम देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं 9th क्लास का वीडियो। तो इसमें जो सेट 1 है, इसमें आपको मैंने पहले कराया था, लेकिन अभी मैं दोबारा इसको करा रहा हूँ ताकि आप लोग रिवीजन बढ़िया तरीके से करो और हिंदी में समझा दूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर जो है एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो है आपको आंसर्स को देना था। यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है, इन 1992 ए ब्रेव 12-year-old गर्ल फ्रॉम Vancouver stood up in front of UN delegates at the Earth Summit in Rio de Janeiro and read a heartfelt speech about the demise of humanity and the environment and what needed to be done to make things better. Since then, she is known as the girl who silenced the world for 6 minutes. The speech is famous worldwide and millions of people have listened to it silently without blinking. अब थोड़ा सा समझना, और यहाँ पर भी एक और दो लाइन है, इनको कंप्लीट करके मैं हिंदी में समझा देता हूँ आपको। सुजुकी वाज just 9 years old when she started an environment children's organization with a small group of children and they raised the money to attend the UN Earth Summit। अब यहाँ पे समझिए इस पैसेज में लिखा क्या है कि 1992 में जो है वैंकूवर, यहाँ पर आप लिखा है तो ठीक है ना, वैंकूवर कि एक बहादुर लड़की जो 12 वर्षीय थी, यहाँ पे लिखा है, ध्यान से पढ़ोगे ना, जिसने बहादुर 12 वर्षीय लड़कियों ने रियो डी जनेरियो, यहाँ पे लिखा है, इसका पूरा को हिंदी बता रहा हूँ, रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, अर्थ समिट को बोलते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यूएन डेलीगेट्स मतलब होता है आपका संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, ठीक है ना, के सामने खड़ी होकर के एक जो है उसने भाषण दिया। किसके लिए भाषण दिया? उसने मानवता, ह्यूमैनिटी एंड पर्यावरण के लिए। व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक द थिंग्स बेटर। उसने ये भाषण दिया कि पर्यावरण और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। सिंस देन, तब से उसे या वह जानी गई, द साइलेंस हु द गर्ल हु साइलेंस द वर्ल्ड फॉर 6 मिनट्स। तो यहाँ पर जो है वो तब से जानी गई कि 6 मिनट के लिए दुनिया को चुप कराने वाली लड़की के रूप में उसको जाना गया। और हर स्पीच इज फेमस वर्ल्ड वाइड एंड मिलियन ऑफ पीपल्स। तो यहाँ पर जो है उसका भाषण दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ और लाखों लोगों ने इसे बिना पलक झपकाए, साइलेंटली और विदाउट ब्लिंकिंग, शांति से जो है इसको सुना। और सुजुकी जो थी वो सिर्फ 9 साल की थी जब उसने अन्य बच्चों के साथ में मिल करके, छोटे बच्चों के साथ में, पर्यावरण बाल संगठन यानी कि एनवायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन, पर्यावरण बाल संगठन जो है शुरू किया। और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी सम्मेलन में भाग लेने के लिए इससे पैसे जुटाए। तो इस तरह का ये पैसेज है। अब आपको समझ में आ चुका है ये पैसेज क्या कहना चाहता था। पैसेज बहुत इजी है, लेकिन जब तक इसको समझाया ना जाए तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ये पैसेज क्या कह रहा है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है, हु डिलीवर्ड द हॉटफेल्ट स्पीच एट द वर्ल्ड अर्थ समिट इन 1992। तो अभी अभी हमने पैसेज को हिंदी में समझा कि 1992 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन में हार्दिक भाषण किसने दिया। हार्ट फेल्ट मतलब हार्दिक बोल सकते हैं, है ना। तो हार्दिक भाषण किसने दिया? तो आपको अभी अभी पढ़ा, उसका नाम था सुजुकी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसको आपको करेक्ट कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड समिट हेल्ड इन 1992। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसको आयोजित किया गया था कहाँ पर? तो रियो डी जनेरियो में। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द थीम ऑफ स्पीच गिवन बाय सुजुकी। तो यहाँ पर जो है सुजुकी द्वारा दिए गए भाषण का जो है विषय, थीम मतलब विषय क्या था?
तो आंसर बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। जब मैंने इसको हिंदी में समझा दिया तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इसका आंसर क्या होना है। तो डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि मानवता और पर्यावरण की जो मिट्टी हो रही है या ख़त्म हो रही है उसके ऊपर था। ठीक है, तो डिमाइज यहाँ पे आ जाएगा, ये ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में व्हाट मेड सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस, तो सुजुकी को पूरी दुनिया में किसने प्रसिद्ध किया या किससे प्रसिद्ध हुई। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर्स आपके सामने हैं, लेकिन आपको जब पैसेज आपने समझ लिया तो आपके आंसर्स तो आपको एकदम अच्छे तरह से याद होगा कि उसके 6 मिनट के इंस्पायरिंग स्पीच ने, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसके 6 मिनट की इंस्पायरिंग स्पीच ने। अब यहाँ तक 4 क्वेश्चन आपने कर लिए। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज द वर्ड डेलीगेट्स मीन, तो यहाँ पर जो है वर्ड डेलीगेट्स मीन क्या होता है, डेलीगेट्स क्या होते हैं। तो डेलीगेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेलीगेट्स को बोलते हैं हम प्रतिनिधि, है ना। प्रतिनिधि शब्द का क्या अर्थ होता है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है या फिर और कुछ होता है। तो आप सभी को पता है डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव एक ही वर्ड होते हैं, एक ही सेंटेंस है, सिनोनियम है। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। यहाँ पर जो है आपका देखिए, इस पैसेज को पढ़ना है। स्टूडेंट इन द 6th grade of a certain school in Navi Mumbai love their history lesson thanks to a novel teaching aid। यहाँ पे क्या बोला गया है कि मुंबई में एक जो है स्कूल के अंदर छठी कक्षा के छात्र अपने इतिहास के पाठ को एक उपन्यास शिक्षण की सहायता से धन्यवाद देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है ये पैसेज जो है आपको दिया गया, जो ये थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, आपके लायक ये पैसेज नहीं है, पैसेज थोड़ा सा एडवांस दिया गया। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग गिवन the fact their study material include comic books and they use their textbook for reference to put things into perspective। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो है ये आश्चर्य की बात नहीं है, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी अध्ययन सामग्री जो है जिसने मतलब ये बताया है, जो छठी कक्षा का बच्चा है वो अभी जो बता रहे हैं 6th ग्रेड का, तो सर्टेन स्कूल में जो है उसके यहाँ पे आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका जो अध्ययन सामग्री है या जो उन्होंने अध्ययन उसकी अध्ययन सामग्री थी वो हास्य पुस्तकें उसमें शामिल थी। ठीक है ना, उसमें हास्य हास्य पुस्तकें शामिल थी और अपने जो है थोड़ी सी अपने मदद के लिए जो है देयर टेक्स्ट बुक फॉर रेफरेंस टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। तो उन्होंने जो है कुछ सहायता के लिए जो है अपनी सहायता के लिए जो है अपने संदर्भ के लिए कह सकते हैं कि अपने पाठ्य पुस्तकों का भी उपयोग किया। बिसाइड स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू टेप अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन वेल, तो यहाँ पर छात्रों को सूचनाओं के अन्य स्रोतों के भी जो है और भी मतलब स्रोत क्या हो सकते हैं उसके लिए जो है प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, और ड्यूरिंग हिस्ट्री क्लासेस स्टूडेंट पोर ओवर कॉमिक स्ट्रिप्स of historical periods and or enacted characters of emperor and tyrants and have animated discussion on the subject। तो यहाँ पर जो बताया गया है, क्या बताया कि इतिहास की कक्षाओं के दौरान जो है छात्र जो है कॉमिक बुक्स के कॉमिक स्ट्रिप्स जो है होते हैं, आपका जो स्ट्रिप्स बोल सकते हैं आप, एक तरह से छोटी सी बुक ही होती है, तो स्ट्रिप्स पर ध्यान देते थे और जो है हिस्टोरिकल पीरियड्स पे ध्यान देते थे, यानी कि ऐतिहासिक काल पे देते थे। और इंटैक्ट कैरेक्टर्स ऑफ एम्पोरर एंड टाइनेंट्स, जो है इसमें एम्पोरर जो सम्राट हो गया, टाइनेंट्स मतलब टायरेंट्स मतलब होता है अत्याचारी, है ना। तो जो ये लोगों ने मतलब यहाँ पे ऐतिहासिक काल के सम्राटों और अत्याचारों के चरित्र का जो है उन्होंने अध्ययन किया था इस सब्जेक्ट के दौरान। अभी समझ में आया आपको, इस विषय का मेन जो था वो था एनिमेशन के थ्रू समझाना। अकॉर्डिंग टू द स्कूल प्रिंसिपल द कॉमिक स्क्रिप्ट फॉर्मेट एंड विजुअल अपीयर्स टू द स्टूडेंट, यानी कि जो स्कूल के प्रधानाचार्य उनके अनुसार जो है इस जो कॉमिक स्क्रिप्ट है और जो उसका प्रारूप है या फिर जो है दृश्य जो दिखते हैं छात्रों को आकर्षित करते हैं। ए हिस्टोरियंस फील्स दैट यूजिंग कॉमिक इन स्कूल इज़ ए ग्रेट आइडिया, और एक जो इतिहासकार को लगता है कि स्कूलों में अगर कॉमिक्स का उपयोग करते हैं समझाने के लिए, जैसे कि आप कॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि कैरेक्टर वो एक भालू था, उसने उसको खाया, उसने करा वो करा, तो ऐसे ही क्या कॉमिक्स भी इस तरह का जो बना सकते हैं कि उसमें अशोक को बना दिया, कैरेक्टर बना दिया अशोका, और साथ में उसने किससे लड़ाई करी थी। तो कॉमिक्स से ज़्यादा समझ में आता है, बताऊंगा मैं आपको हिस्ट्री पढ़ करके, तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको विजुअल ऐड देख करके। तो वही प्रधानाचार्य ने बताया कि इतिहासकारों को लगता है कि स्कूल में कॉमिक्स का उपयोग करना बेहतर विचार है और कॉमिक्स एंड
कॉमिक्स एंड एक्टिंग हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग व्हाट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। और जो कॉमिक्स है और उनका जो अभिनय है, एक्टिंग जो है, वो क्या बताता है, छात्रों को ये समझाने में मदद करता है कि वास्तव में कहानी में वो पात्र क्या सोच रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है, आप कोई भी कॉमिक्स की बुक उठा लो, आप कॉमिक्स की 2 लाइनें पढ़ते हो लेकिन कैरेक्टर देखते हो कि वो उसको हमला कर रहा है, वो उसको रो रहा है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि स्टोरी क्या होने वाली है। तो यही चीज़ इसमें समझाई गई कि अगर हिस्ट्री को हम समझाएं इस तरीके से तो बहुत अच्छा होता है। और नई नई मुंबई यानी न्यू मुंबई में जो है इस तरह का एक स्कूल भी है जिसके अंदर इस तरह के क्लासेस ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो है पैसेज उसी के बारे में है। अब आते हैं, हमने आपको हिंदी में समझाया इस पैसेज को, अब मेरे हिसाब से आप इसके आंसर्स को आसानी से दे पाएंगे। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर, व्हाट मेक्स द स्टूडेंट ऑफ नवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री लेसन्स। यहाँ पर जो है, क्या जो है नवी मुंबई के छात्रों को इतिहास के पाठ से प्यार करने पे मदद करता है या फिर जो है सहायता करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आप आंसर क्या बता सकते हैं? बिल्कुल सही, नोवेल टीचिंग एड। अभी हमने पढ़ा कि इतिहास जो है वो यहाँ पे नोवेल टीचिंग एड की बात हो रही थी, याद है ना? ये देखिए आपके सामने ये लाइन है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है नोवेल टीचिंग एड, फर्स्ट ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। करिए इसको करेक्ट। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ए रीजन फॉर हिस्ट्री बीइंग इंटरेस्टिंग। तो जो है यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि इतिहास के दिलचस्प होने का जो है कारण क्या नहीं है। यहाँ पे नोट लिखा है ना, तो इस इतिहास के दिलचस्प होने का कारण क्या नहीं है या क्या कारण नहीं है। तो 7वें में क्या आंसर आप बताएंगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मैं जल्दबाजी में आंसर बता सकता था कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि इस वीडियो के बाद इस सेट को आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए ये वीडियो मैं बहुत ही स्लोली और आपको समझाते हुए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? दे नेवर यूज देयर टेक्स्ट बुक्स फॉर टीचिंग। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सही आंसर? जो चीज़ नोट रीजन फॉर हिस्ट्री बीइंग इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा कि कभी भी शिक्षण के लिए अपने पाठ्य पुस्तकों का उपयोग जो है नहीं करते। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। इसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, वाई डज हिस्टोरियन फील दैट यूजिंग कॉमिक इन स्कूल इज ए ग्रेट आइडिया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, इतिहासकार क्यों मानते हैं या क्यों महसूस करते हैं कि कॉमिक्स का उपयोग करना एक अच्छा विचार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? स्कूलों में कॉमिक्स का उपयोग करना अच्छा विचार है। तो आंसर क्या हो जाएगा 8वें का? तो आंसर हो जाएगा आपका सही। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन है, हो जाएगा इट हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसको हम हिंदी में समझे तो क्या बोलेगा कि यह छात्रों को यह समझाने में मदद करता है कि कहानी में जो पात्र हैं वो वास्तव में क्या सोच रहे हैं। अब इसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। तो यहाँ पर जो है ये अभी आपने पैसेज पढ़ा और पैसेज को समझने के बाद में आप क्या इसका राइट आंसर बताइए? हिस्टोरी बिकम्स फन एट द स्कूल। तो इसका बहुत अच्छा जो है ये वाला टाइटल आपको देखने को मिलेगा कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ये दिया गया है कि जो स्कूल में इतिहास जो मज़ेदार हो सकता है या होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका। ठीक है, बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। और 10वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट और एंटोनियम ऑफ टायरेंट्स इन द गिवन पैसेज। अभी अभी मैंने आपको बताया कि टायरेंट्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो कि आपका तानाशाह। ठीक है ना, तानाशाह। और तानाशाह का जो है अपोजिट आपको बताना है। तो यहाँ पे तानाशाह का अपोजिट जो है आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सही बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, सॉरी, अपोजिट बताना है ना। तो टायरेंट्स, टायरेंट्स का मतलब क्या होता है? टायरेंट्स मतलब होता है आपका तानाशाह। और तानाशाह का मतलब हो गया ये डिक्टेटर भी तानाशाह होता है, टायरेंट्स भी तानाशाह होता है। मॉडरेट जो होता है ये आपका, ये मॉडरेट ही बोलते हैं। एंजल जो है आपका देवदूत बोल सकते हैं, है ना। और एक क्रूएल जो है वो अत्याचारी होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया? विलोम पूछा गया, विपरीत पूछा गया है आपसे 10वें का आंसर। तो टायरेंट्स का जो है अपोजिट अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है। तो आपके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, एंजल जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए टायरेंट्स का मतलब होता है, क्रूएल भी सिमिलर वर्ड है, मतलब इसकी मीनिंग का अपोजिट बताना है, इसका उल्टा बताना है। लेकिन इसका तो ये, इसका मतलब ये भी होता है, क्रूएल भी बोलते हैं, इसका मतलब डिक्टेटर भी होता है, इसका मतलब होता है मॉडरेट भी होता है। तो इसका जो मतलब नहीं होता है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होता है एंजल। देवदूत बोल सकते हो आप, परी बोल सकते हो। ठीक है,
तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 10वें का बी ऑप्शन करेक्ट। तो बी ऑप्शन आपको टिक करना है, मैंने सभी भी टिक कर दिया, मैं हटा देता हूँ। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको कंपोजिशन दे रखा है, फिलअप्स करने हैं इसको अप्रोप्रिएट वर्ड से, और यहाँ पर जो है वर्ड्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जो है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑल्सो डैश एज झारक्राफ्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो झारखंड का सिल्क टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी जो है किस नाम से जाना जाता है, झारक्राफ्ट से तो जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है 11वें में, ये आपको प्रिडिक्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ऑल्सो नॉन एज, तो यहाँ पे नॉन एज आ जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है झारखंड का सिल्क टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो झारक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो नॉन एज आ जाएगा। ठीक है, इज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो है क्या है, ये झारखंड की एक सरकारी एजेंसी है। अब यहाँ पे डैश इन 2006 विद द ऑब्जेक्टिव टू डेवलप एंड सपोर्ट सेरिकल्चर फार्मर्स वीवर्स एंड आर्टिजन्स ऑफ झारखंड। तो यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अगर हम समझे तो ये रेशम उत्पादक किसान, बुनकरों और कारीगरों को विकसित करने में जो है इसका जो है क्या है, इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम 12वें में क्या भरेंगे, यहाँ पे बहुत, तो इसका गवर्नमेंट द इट इज एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इस्टेब्लिश्ड इन, तो इसको कब इस्टेब्लिश्ड किया गया, तो आंसर कौन सा सही होने वाला है आपका 12वें ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन इस्टेब्लिश्ड इन 2006 में बनाया गया, ताकि जो है ये किसको किसको सपोर्ट करे, सेरिकल्चर्स फार्मर्स को सपोर्ट करे, यानी कि जो रेशम उत्पादक किसान हैं उनको, वीवर्स जो बुनकर हैं उनको, और आर्टिजन्स जो हैं उनको भी जो है, ये कारीगरों को भी जो है मदद करे झारखंड के। वर्क सेड डैश विद द झारक्राफ्ट विलेज with all necessary facilities for the artisans and weavers to work at dash place from their houses। तो यहाँ पर जो है अब 13वें में क्या भरेंगे, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको जो सही ऑप्शन चूज करना है, इसमें से जो वर्ड जो सही चूज करना है वो क्या, हैव बिल्ट, यहाँ पे हैव बिल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो वर्क सेड हैव बिल्ट विद इन द झारक्राफ्ट विलेज, तो ये वर्क शेड जो है जिसके अंदर नीचे काम करते हैं, जो छत है, वर्क शेड मतलब, और शेड मतलब होता है छत, तो वो जो वर्क शेड है जो उस गवर्नमेंट का जो बनाया गया झारक्राफ्ट, इसका जो छत है वो हैव बिन बिल्ट विद इन द झारखंड विलेज। ठीक है, झारक्राफ्ट विलेज में ही बनाया गया, विद ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर, जो है किसके लिए फैसिलिटीज थी, ये वीवर्स बुनकरों के लिए और मजदूरों कामगारों के लिए, टू वर्क एट द। अब 14वें में क्या आ जाएगा, 14वां यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा 14 का बिल्कुल सही। तो नियरेस्ट, तो वर्क एट द नियरेस्ट प्लेस फ्रॉम देयर हाउसेस, तो उनके घर के यहाँ पे कहाँ पे बनाया गया था, झारक्राफ्ट विलेज में। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ गया बी। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर इसको मैं टिक कर दूँ आपको। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करना है, और यहाँ पर जो है एक लेटर दिया गया है, डियर ब्रदर को लिखा गया है, मॉडल टाउन रांची से लिख रहे हैं उनके ट्रूली योर्स ट्रूली अंजलि, हो सकता है कि उनकी सिस्टर हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, जब हम पैसेज पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आई एम एक्सट्रीमली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्लेड होगा कि सरप्राइज होगा, शॉक्ड होगा, ये चीज़ आपको देखनी है, पहले पैसेज को पढ़ते हुए समझना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन के लिए, तो फर्स्ट पोजीशन में क्या आएगा आपका आंसर, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका आएगा सरप्राइज्ड, शॉक्ड नहीं होगा, सरप्राइज्ड है ना। यहाँ पे आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज टू लर्न दैट यू, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा सरप्राइज। तो आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज टू लर्न दैट यू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्योर, हैव, हैज़, क्या है, सिक्योर आया हुआ है, ये सिक्योर्ड आया, थर्ड फॉर्म आ चुकी है, थर्ड फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, तो हैव आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजिशन इन क्लास 10 एग्जाम 10, और प्लीज डैश माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस
ऑन योर सक्सेस। अब वो जो है क्या देना चाहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है टेक या एक्सेप्ट, या फिर आप यहाँ पे एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्ट अलग होता है, ये एक्सेप्ट होता है, टेक होता है, गिव होता है, कौन सा आपका इसका 17 में सही होगा। तो ये वाला एक्सेप्ट स्वीकार करना है ना, और ये होता है छोड़ करके, उसको छोड़ करके। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, और ये एक्स लग जाता है ना, तो ये हो जाता है छोड़ करके, मतलब किसी चीज़ को छोड़ करके। बोलो कि आई ईट बनाना एक्सेप्ट बोल सकते हैं एप्पल। तो ठीक है, मैं बनाना छोड़ करके एप्पल खाता हूँ, तो ये छोड़ करके होता है। और ये एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। आई एम श्योर यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल, यहाँ पे क्या आएगा 18 में, 18 का देखिए यहाँ पे मेक करोगे, हमें क्या करोगे, फील प्राउड की बात हो रही है, यहाँ पे प्राउड की बातें हो रही हैं। क्या आंसर आ जाएगा, मेक, है ना, बिल्कुल सही। यू एंड विल मेक अस फील प्राउड इन क्लास 12th एज वेल, योर्स ट्रूली अंजलि। तो यहाँ पर जो है उसकी सिस्टर या फिर उसके दोस्त ने ये जो है लेटर लिखा है, और हमने सारे आंसर्स को दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामर सेक्शन में रीड करेंगे हम, और एक बार जो इस वीडियो को देख रहा है दोबारा इस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही से पढ़ते हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा गया है, माई पेरेंट्स डैश अब्रोड एवरी ईयर। देखिए यहाँ पर पेरेंट्स है, पेरेंट्स मतलब माता पिता दोनों आ गए, तो माई पेरेंट्स विजिट्स तो आएगा नहीं, क्यों आएगा नहीं, क्योंकि पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा विजिट। माई पेरेंट्स विजिट अब्रोड एवरी ईयर, वो हमेशा जो है हर साल जाते हैं। उसके बाद सी डैश फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock, तो सी इज वेटिंग फॉर मी, ठीक है, वो मेरे लिए इंतजार कर रही है। तो हैज़ बिन वेटिंग आ जाएगा, तो सी इज वेटिंग आ जाएगा, हैज़ बिन वेटिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, राइट। तो यहाँ पे आपको सोच करके लिखना है, सी हैज़ बिन वेटिंग, वो इंतजार में है, ठीक है। तो सी हैज़ बिन वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो हैज़ बिन वेटिंग, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, ठीक है। सी इज़ वेटिंग फॉर मी सिंस दिस, तो ये भी आपका जो है इस तरह से सेंटेंस बनता है, लेकिन जब आपका आता है यहाँ पर तो फॉर मी है, ठीक है, एट द स्टेशन है। इसके बाद में फिलअप्स करना है नेक्स्ट वाला, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ध्यान से समझिए इसको। और इसमें क्या है आपका आंसर, देखिए माई ब्रदर डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आंसर 21 में, तो 21 में हो जाएगा आपका आंसर माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पर जो है कैन, कैपेसिटी की बात हो रही है कि क्या कर सकता है, तो कैन आता है। उसके बाद में आता है सी डैश ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 12, तो सी ड्राइव ए कार एट एज ऑफ 12 की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपके हिसाब से, तो सी कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश गॉड ब्लेस यू विद गॉड गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो ये तो सभी ने सही जानते हैं कि मे आता है गॉड के हमेशा पहले। तो ये हो गया आपका। अगला जो है, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पुपिल, पुपिल मतलब होता है शिष्य, और ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो उसने जो है यहाँ पे वो क्या था, मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, वो 15 महीने का था तब उसके जो है पेरेंट्स जो है फैमिली आइंस्टाइन की वो मूव्ड हो गई, और जो है उसने जो है क्या स्कोर किया, गुड मार्क्स ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट में। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लासेस विद द टीचर्स, और जो है आइंस्टीन को वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का जो रवैया था, या जो बोल सकते हैं डिसिप्लिन, वो पसंद नहीं था, वो टीचरों से भी लड़ता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट तो सर्टिफाइड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो आइंस्टीन ने जो है उस समय जो एट द एज ऑफ 15 उसने सोचा कि ये स्कूल छोड़ना ही बेहतर होगा, तो उसने ये छोड़ दिया। अब यहाँ पर बेसिस जो आपने ये पढ़ा, इसके हिसाब से आपको 24 नंबर का जो है आंसर देना है। तो 24 नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द अवर पैसेज अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज एन क्या। तो यहाँ पे आपने पैसेज पढ़ा, तो इसमें क्या मिला आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, कि एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो स्कोर्ड गुड मार्क्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी
स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो गुड मार्क्स अगर लिया है, ब्रिलियंट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर जो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्टूडेंट था कि हाँ ठीक ठाक जो है उसने नंबर ले लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका 24 नंबर में करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 25 नंबर पे, वेयर डिड आइंस्टीन पास द हाई स्कूल एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जो है आप इसमें देखोगे कि ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 26 नंबर, जो आइंस्टीन हेटेड स्कूल रेजिग्नेशन, व्हाट डज द स्टेटमेंट स्पीक्स अबाउट हिम। तो वो जो है हेट करता था, तो इसका मतलब क्या ये स्टेटमेंट बता रही है। यहाँ पे 26 नंबर में क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ही डिड नॉट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बदमाश था, इसका मतलब ये है कि उसको वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस जो है स्कूल के पसंद नहीं थे, इसीलिए वो टीचरों से भी झगड़ा कर लेता था। 27 नंबर, व्हाट द वर्ड क्लैशिश मीन हेयर। तो क्लैशिश का मीन्स क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है, तो होता है आर्ग्यू। क्लैशिश मतलब किसी से लड़ना झगड़ना, यहाँ पे आर्ग्यू आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फिर से आपको एक छोटा सा पोएम दिया गया है, ही वॉन्ट टू डू वॉट यू टेल हिम, इस तरह से इसका पैसेज दिया गया है। ये कहानी सी है, और इस कहानी को अगर आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, तो इसमें देखिए डू दिस एंड, ये विंड वाला जो आपका चैप्टर है आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो उससे है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है पढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछे गए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो 28 नंबर है, नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज दिस पोएम। तो सभी को पता है कि इस पोएम को कंपोज करने वाले जो हैं सुब्रमण्या भारती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 29 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, हु इज ही इन दिस लाइन। तो यहाँ पर जो है पोएम के हिसाब से, इस पोएम को अगर आपने पढ़ा है तो ही बता सकते हो, क्योंकि ये अनसीन पैसेज नहीं है, ये पोएम है आपके बुक से। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, द विंड के लिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू मेक वंस होम्स एंड डोर्स स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। तो हम किसी का जो है घर और दरवाजे को जो है क्यों मजबूत बनाना चाहिए हमें किसी का। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा द विंड डिस्ट्रॉयड्स वीक होम एंड डोर्स। तो जो विंड जो है, तूफान आंधी हवा जो है वो तोड़ देती है अगर वो कमज़ोर होंगे। तो बाद में है 31 नंबर, हाउ कैन वी बी फ्रेंड विद द विंड। हम बी फ्रेंड कैसे हो सकते हैं, यानी कि दोस्ती कैसे कर सकते हैं विंड से। तो विंड से लड़ने की अगर हम शक्ति रखते हैं तो हम उससे दोस्ती कर सकते हैं, ये सिंपल सा है। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका बाई मेकिंग वंस होम डोर्स बॉडी एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग। यानी कि सब कुछ अगर हम मजबूत बनाए तो उससे हम जो है फ्रेंडशिप कर सकते हैं। इसके बाद में 32 नंबर, हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी। तो मार्गी एंड टॉमी कैसे मतलब स्टडी करते थे, ये आपको बताना है, विद कंप्यूटर एट होम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी ने पढ़ा है ये। उसके बाद आते हैं 33 नंबर पे, इसमें पूछा गया हु वाज बिस्मिल्लाह खान। सभी को पता है बिस्मिल्लाह खान कौन थे, तो बिस्मिल्लाह खान ग्रेट शहनाई प्लेयर, शहनाई वादक थे बहुत बड़े। उसके बाद में है वाई वाज द लिटिल गर्ल एफ्रेड। तो छोटी लड़की क्यों डरी हुई थी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, इसमें से चार ऑप्शन में से आपको अच्छी तरह से पता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेगा, हर फादर वाज हर्श एंड ड्यू टू हर। उसके जो फादर जो है उससे बहुत ही खफा रहते थे और हर्ष करते थे, यानी कि उसको ज़्यादा प्यार लव नहीं करते थे। उसके बाद में 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम बात करें, वो इसमें पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। तो ही वाज मैरिड ओनली ओनली वंस। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। इसके बाद में जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। तो लॉस्ट चाइल्ड की लास्ट विश क्या थी, तो उसको अच्छी तरह से आपको याद है, लॉस्ट चाइल्ड चाहता क्या था कि मीट कर ले अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से मिल जाए। और 37 नंबर जो क्वेश्चन है, वाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क हिज फादर टू बाई द थिंग्स ही लाइक इन द फेयर। जो मेले में उसको जो चीज़ें पसंद थी वो अपने पिता से क्यों नहीं मांग रहा था या पूछ रहा था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो द चाइल्ड न्यू हिज फादर वुड मेक मैनी एक्सक्यूजेज। उसके पिताजी है बहुत सारे बहाने बनाएंगे इसलिए। उसके बाद में 38 नंबर है, व्हाट वाज नोट द क्वालिटी ऑफ टोटो। तो यहाँ पे टोटो की जो क्वालिटी नहीं थी वो आपको बतानी है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो टोटो वाज ए काइंड मंकी। ये उसके अंदर तो काइंडनेस तो थी ही नहीं, दयालु तो था ही नहीं, वो बहुत बदमाश शरारती था। 39 नंबर की बात करें,
तो फ्रॉम वेयर द डिड द नरेटर फाइंड द मंकी, तो नरेटर जो कवि है उसने इस मंकी को कहाँ से फाइंड किया था, सभी को पता है उसने टोंगा ड्राइवर से लिया था, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट मेड द ग्रैंड फादर रिटर्न टू टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, तो क्या मतलब ग्रैंडफादर को मजबूर किया कि टोटो को जो है वो टोंगा ड्राइवर को वापिस जो है कर दे, तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन ही ब्रोक डाउन द प्लेट्स एंड स्कैटर्ड द डिशेस, उसने जब प्लेटों को तोड़ दिया और सब कुछ फैला दिया तो उनको महसूस हुआ कि इसको वापिस कर देना चाहिए, उसकी बदमाशियाँ ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशन इस तरह से चाहते हैं तो कमेंट करिए, सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट चाहिए डिटेल में सॉल्यूशन, चाहे साइंस हो मैथमेटिक्स हो, हर चीज़ का डिटेल सॉल्यूशन आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और लगे रहें, मेहनत करते रहें, एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा और बहुत बेहतरीन आप एग्ज़ाम देने वाले हो। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो दोबारा इस सेट को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।